चलिए बच्चों, क्लास 9th है, एक्सरसाइज 1C है और लेक्चर नंबर हमारा है, ये रहेगा लेक्चर नंबर हमारा 10। लेक्चर नंबर 8 तक हो गया था। अब हम लोग इसमें देखते हैं आगे लेक्चर नंबर 10। बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं क्लास 9th के, आप लोग इसी तरह करते रहिए। बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग कम से कम होमवर्क करके ग्रुप में भेजते हैं। आप लोग 9th वाले बच्चे काफ़ी अच्छे हैं, जो काम को करते रहते हैं, अपने वर्क को घर पे करते रहते हैं। आप लोग इसी तरह अपने वर्क को करते रहिए। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 17 तक हो गया था। क्वेश्चन नंबर हम लोग आज 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में है, कहा जा रहा है कि सिद्ध कीजिए। सिद्ध कीजिए, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखते हैं, क्या सिद्ध करना है कि 3√3 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या नहीं है, एक परिमेय संख्या नहीं है। आपको सिद्ध कर देना है कि 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो कल आपसे बताया गया था कि सबसे पहले जब आपको परिमेय नहीं सिद्ध करना है तो सबसे पहले आपको वही काम को उल्टा मानना होता है, यानी परिमेय अगर नहीं सिद्ध करना है तो आपको परिमेय ही मानना होता है। तो चलिए सबसे पहले मान लेते हैं, माना क्या मान लिए कि 3√3 एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है। हमने मान लिया कि 3√3 एक परिमेय संख्या है। फिर आपसे बताया गया था कि परिमेय संख्या मानने के बाद किसी परिमेय के बराबर इसको मान लीजिए। तो माना 3√3 बराबर x, जहां x एक परिमेय संख्या है, जहां x एक परिमेय संख्या है। देखिए, तो x एक परिमेय संख्या है। फिर दिया गया है 3 को ट्रांसफर कर दीजिए, तो √3 = x/3। यानी देखिए, परिमेय के बाई परिमेय, यानी x तो परिमेय था ही और 3 क्या है? परिमेय है। लेकिन √3 क्या है? रूट में 3 क्या है? ये एक अपरिमेय है, क्योंकि √3 जो रूट में 3 है उसका आप स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल नहीं निकाल सकते, इसलिए यह एक संख्या कैसी है? अपरिमेय संख्या है। तो हम देखते हैं कि √3 = x/3 आ गया। तो क्या हुआ? जो कि x एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, इसलिए x/3 भी एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब देखिए, परिमेय संख्या हो गया, लेकिन चूंकि हम जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसलिए जब √3 कैसी हो गई? एक अपरिमेय संख्या हो गई, तो √3 कभी भी इक्वल नहीं हो सकती किसके? परिमेय के, क्योंकि x/3 परिमेय था और ये अपरिमेय है। तो कोई भी अपरिमेय किसी भी परिमेय के बराबर नहीं हो सकता, नॉट इक्वल टू। जब इसी काम को आप उल्टा करते चलेंगे, तो जब x/3 √3 के इक्वल नहीं हुआ, यानी 3√3 भी x के इक्वल नहीं हुआ। और x क्या था? परिमेय था। इसका मतलब 3√3 नॉट इक्वल परिमेय संख्या, नॉट इक्वल परिमेय संख्या। यानी देखिए, इसी काम को हम नीचे से ऊपर लेते हुए चले गए हैं, बस कुछ नहीं है। इसी का किया गया है, उल्टा करते हुए चले जाइए आप, उसी तरह नॉट इक्वल टू लगाते हुए और एक एक स्टेप आगे बढ़ते हुए चले जाइए। तो नहीं हुआ, इसका मतलब जब x √3 नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या, यानी परिमेय संख्या के बराबर नहीं है, और यही आप आंसर कर दीजिए, बस आपका काम खत्म हो गया। आपने सिद्ध कर दिया कि 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। चलिए, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग इसके आगे देखते हैं। चलिए अब अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? -1 तथा 1 के बीच में दो परिमेय संख्या आपको लिखनी है। कितनी परिमेय संख्या लिखनी है? दो। किसके किसके बीच की? 1 और -1 के बीच की दो परिमेय संख्याएं लिखनी है। तो आपको परिमेय संख्या को निकालना बताया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 19 आप स्वयं से करेंगे। चलिए
आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्या कहा गया है कि यदि a और b दो परिमेय संख्याएं हैं, यदि a और b दो परिमेय संख्याएं हैं तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी a माइनस बी तथा a इंटू बी परिमेय संख्या है जहां b नॉट इक्वल टू 0 तथा a बाई बी भी एक परिमेय संख्या है। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 20। आपको सिद्ध करना है a बाई बी दिया गया है कि दो परिमेय संख्याएं हैं, तो कुछ भी आप मान लीजिए, मानना है आपको। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 20 आप अपने बुक ले लीजिएगा और उसमें देख लीजिएगा। तो चलिए हम सबसे पहले मान लेते हैं। क्या माना a बराबर कोई नंबर मान लीजिए, a बराबर मान लीजिए हम लोग मान लेते हैं 8 और b बराबर मान लेते हैं 6। मान लीजिए अब क्वेश्चन के हिसाब से आपको क्या देखना है, पहले देखना है a प्लस बी परिमेय है या नहीं। तो a की जगह पे 8 प्लस 6 इक्वल टू 14 बराबर परिमेय हो गया। अब आपको था अगला क्वेश्चन a माइनस बी, यानी a इक्वल टू 8 माइनस 6 इक्वल टू 2, क्या आया परिमेय। अगला था a इंटू बी, यानी a इंटू बी इक्वल टू 8 इंटू 6, 8 इंटू 6 इक्वल टू 48, क्या परिमेय। अगला था a बाई बी यानी 8 बाई 6 इक्वल टू कट करेंगे 2 4 जा 8 2 3 जा 6 इक्वल टू परिमेय। तो आप यहाँ पे प्रूव्ड कर चुके इसको। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट हो गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 21। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 21। ये आपके 1C का लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद हम लोग अगले वीडियो में 1D को डिस्कस करेंगे। चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, दिया गया है। आप लोग पढ़ते समय बुक निकाल के रखा कीजिए, जिससे क्वेश्चन जब हम पढ़ेंगे तो आप अपनी बुक में देखेंगे और क्लियर होता रहेगा। चलिए क्या है कि यदि a एक धन परिमेय संख्या है, एक ऐसी परिमेय संख्या है, एक धन परिमेय संख्या है और n एक धन पूर्णांक है जो 1 से बड़ा है। सबसे पहले क्या दिया गया है कि a जो है a एक परिमेय संख्या है। क्या है, a एक परिमेय संख्या है और n भी एक धन पूर्णांक है जो बड़ा है किससे, 1 से बड़ा है। तो सिद्ध करना है कि a पावर n क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगी। कैसी संख्या होगी, एक परिमेय संख्या है। आपको सिद्ध करना है कि a पावर n भी एक परिमेय संख्या है। चलिए देखते हैं। n बड़ा है 1 से, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, ये तो हमारा क्वेश्चन में ही था, क्वेश्चन में से थोड़ा सा हल्का सा लिख दिए थे समझने के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं a एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या आप किसी के बाई भी मान सकते हैं। तो परिमेय संख्या को अक्सर हम p बाई क्यू लिखते हैं, तो इसमें हम p बाई क्यू मान लेते हैं। आप ये करें, आप p बाई क्यू भी मान सकते हैं। तो हमने माना कि a इक्वल टू p बाई क्यू, माना a इक्वल टू, क्योंकि परिमेय दिया था तो माना a इक्वल टू p बाई क्यू तथा मान लिए n इक्वल टू, n का जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी होनी चाहिए। तो n इक्वल टू हम मान लिए 2 3 4 डॉट 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 आगे जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, अगर a पे पावर 2 हुआ तो इसका मतलब p बाई क्यू पे पावर 2 हुआ। अब देखिए p बाई क्यू जो था वो परिमेय था, p बाई क्यू क्या था, परिमेय था। तो इसका मतलब यहाँ पे आप एक चीज और लिख दीजिए, इक्वल टू p बाई क्यू, जहां q नॉट इक्वल टू 0, यानी q 0 के बराबर नहीं है, तथा आप इसके आगे तो a स्क्वायर इक्वल टू p बाई क्यू का स्क्वायर। अब देखिए p बाई क्यू जब एक परिमेय था तो परिमेय का स्क्वायर क्या आता है, परिमेय ही आता है। फिर इसी तरह आप बढ़ाते जाइए, a पावर 3 इक्वल टू p बाई क्यू पे पावर 3, तो इसका भी क्या होगा, परिमेय ही होगा। नेक्स्ट है a पे पावर 4, आप माने थे तो p बाई क्यू पे पावर भी 4, ये भी क्या हुआ, परिमेय हुआ। इसी तरह जब आप बढ़ते जाएंगे तो क्या पाएंगे कि अगर नंबर आगे चले गए तो जैसे a पे पावर n इक्वल टू हम लोग पाए कि p बाई क्यू पे पावर n, यानी कोई संख्या है n जो है कोई एक धन पूर्णांक था। n जो था कैसा पूर्णांक था, एक धन पूर्णांक था, तो पूर्णांक था। तो a पे पावर n इक्वल टू p बाई क्यू पे पावर n, तो ये भी कैसी होगी, परिमेय संख्या होगी। इसलिए a पे पावर n एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है।
इसका सिद्ध हम लोग यहाँ पर कर लिए थे। क्या दिया गया था कि a एक परिमेय संख्या है, तो मान लिया गया a इक्वल टू पी बाई क्यू, जहाँ क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि क्यू जीरो हो गया तो ये परिमेय कैसे होगा, ये तो अपरिमेय हो जाएगा, इसलिए हमने लिख दिया क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। तथा n इक्वल टू n एक पूर्णांक था जो एक से बड़ा था, तो n एक पूर्णांक था एक से बड़ा था, तो n इक्वल टू मान लीजिए 2 3 4 डॉट 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 आगे जाने दीजिए, जो भी जितना भी बढ़ा जाए। तो सबसे पहले क्या माने कि अगर हमने a इक्वल टू पी बाई क्यू था, तो a इक्वल टू पी बाई क्यू था, क्वेश्चन में कहा गया था कि a पे पावर n को दिखाइए, a पे पावर n को दिखाइए, तो पावर लगाना था आपको। तो a पे पावर 1 तो था ही यही, अब 2 लगा दिए तो a पे पावर 2 यानी p बाई क्यू पे पावर 2 इक्वल टू परिमेय संख्या हो गई, यानी परिमेय संख्या का आप स्क्वायर करेंगे तो परिमेय ही आएगा। फिर इसी तरह परिमेय का क्यूब करेंगे, परिमेय आएगा। फिर परिमेय का पावर 4 लेंगे यानी घात 4 ले लेंगे तो भी परिमेय ही आएगा। इसी तरह आप परिमेय का कुछ भी घात ले लेंगे, केवल पूर्णांक में होना चाहिए, तो आपका परिमेय ही आता रहेगा। तो चलिए a पे पावर n एक परिमेय संख्या हो गई। आप लोग इस क्वेश्चन को लगाइएगा। अगली क्लास, अगले दिन, अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।